आप सभी को ओम नमः शिवाय। चलिए आज जानते हैं भगवान शिव से जुड़े कुछ रोचक तत्व। सबसे पहला है, भगवान शिव का कोई माता पिता नहीं है, उन्हें अनादि माना जाता है, मतलब जो हमेशा से था, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं है। नंबर 2, भरतनाट्यम करते समय भगवान शिव की जो मूर्ति रखी जाती है उसे नटराज कहते हैं। किसी भी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति की कभी पूजा नहीं होती है, लेकिन शिवलिंग चाहे कितना भी टूट जाए फिर भी उसकी पूजा की जाती है। भगवान शंकर की एक बहन भी है जिसका नाम है अमावरी, जिसे माता पार्वती की जीत पर खुद महादेव ने अपनी माया से बनाया था। भगवान शिव और माता पार्वती का एक ही पुत्र था जिनका नाम था कार्तिकेय। भगवान गणेश तो माँ पार्वती ने अपने उपटन यानी कि शरीर पर लगे लेप से बनाए थे। उसके बाद ही भगवान शिव ने गणेश जी का सिर इसलिए काट दिया था क्योंकि गणेश ने शिव को पार्वती से मिलने नहीं दिया था। उनकी माँ पार्वती ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए बोला था। भगवान शंकर पर कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि वह ब्रह्मा जी के झूठ का गवाह बना था। शिवलिंग पर बेल पत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी खास सावधानी बरतनी होती है कि बिना जल के बेल पत्र नहीं चढ़ाया जा सकता है। भगवान शंकर और शिवलिंग में कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि शिव जी ने शंखचूड़ नामक एक राक्षस का वध कर दिया था। आपको बता दें, शंखचूड़ की हड्डियों से ही उस शंख को बनाया गया था। भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम है वासुकी। यह शेषनाग के बाद नागों का दूसरा सबसे बड़ा राजा था। भगवान शिव ने खुश होकर इसे अपने गले में डालने का वरदान दिया था। उसके बाद है चंद्रमा को भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान भी भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर दिया था। अब आते हैं नंदी पर, जो भगवान शिव का वाहन और उनके सभी गणों में सबसे ऊपर भी है। वह असल में शिलाद ऋषि को वरदान में प्राप्त हुआ पुत्र था जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बन गया। गंगा भगवान शिव के सिर में ही क्यों रहती है? देवी गंगा को जब धरती पर उतारने की सोची तो सबसे पहले समस्या यही आई कि उसके वेग से तो भारी विनाश हो जाएगा। तब भगवान शिव को बनाया गया कि वो पहले गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर ले, उसके बाद अलग अलग दिशाओं में गंगा को धरती पर उतारे। भगवान शंकर का शरीर नीला इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। दरअसल समुद्र मंथन के समय 14 चीजें निकली थी। 13 चीजें तो सभी असुर और देवताओं ने आधी आधी बांट ली, लेकिन हलाहल नामक एक जहर विष जिसको लेने को कोई तैयार नहीं था। ये विष बहुत घातक था, इसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर बहुत बड़ी तबाही मचा सकती थी। तब भगवान शिव ने इस विष को पिया, तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ चुका था। और उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट, भगवान शंकर को संहार का देवता माना जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शंकर की तीसरी आंख को विनाश का प्रतीक माना गया है। तो ये थे भगवान महाकाल से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए धार्मिक स्टेटस यूट्यूब चैनल को।